Now we will start our chapter number 9th. Eigenvalue and eigenvectors. अभी तक हम आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, बट अब हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यू ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होता है, फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है कि T कोई भी लीनियर ऑपरेटर है V2 V, ठीक है। इट मीन्स इसकी डोमेन एंड कोडोमेन सेम है, तभी हम इसे क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर। सो T इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन V if there exist a नॉन ज़ीरो वेक्टर। अगर यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो वेक्टर V मिलता है हमें कैपिटल V से, सच दैट कि T ऑफ V इज इक्वल्स टू लैम्डा V हो। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो वेक्टर V, अगर इस कैपिटल V में से एक नॉन ज़ीरो वेक्टर V मिलता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है कि अगर इस V के ऊपर हम T ऑपरेट करें तो क्या आए, लैम्डा V आए। तो जो ये लैम्डा होगा इसे हम बोलेंगे आइगन वैल्यू, और जो ये V होगा इसे हम कहेंगे दिस इज आइगन वेक्टर ऑफ T। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। जो लैम्डा होगा वो फील्ड का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब इसे आइगन वेक्टर भी बोलते हैं और इसे आइगन वैल्यू बोलते हैं। अब इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, देखो क्या क्या होते हैं। आइगन वेक्टर बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोल दो, प्रॉपर वेक्टर बोल दो, लेटेंट वेक्टर बोल दो, या फिर एक नाम हो रहा है स्पेक्ट्रल वेक्टर बोल दो, ठीक है। इसी तरीके से जो आइगन वैल्यू है उसे हम आइगन वैल्यू बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोल सकते हैं, प्रॉपर वैल्यू बोल सकते हैं, लेटेंट वैल्यू बोल सकते हैं, और इसी तरीके से स्पेक्ट्रल वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T एंड आइगन वैल्यू ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ T। एक बार और रिपीट कर देते हैं, T कोई भी लीनियर ऑपरेटर है किसी वेक्टर स्पेस VF में। इट मीन्स जो T ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो V2V डिफाइन होगी, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर में डोमेन एंड कोडोमेन सेम होता है। इसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम आइगन वेक्टर किसे बोलेंगे, अगर यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो वेक्टर V एग्जिस्ट कर जाए, कहाँ, वेक्टर स्पेस V में, सच दैट V पर जब हम T ऑपरेट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, लैम्डा इंटू V। तो ये जो लैम्डा होगा इसे हम आइगन वैल्यू कहेंगे कोरस्पोंडिंग टू आइगन वेक्टर V, ठीक है। और लैम्डा कोई भी फील्ड का एलिमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आइगन स्पेस की। आइगन स्पेस क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा कि आइगन वेक्टर क्या होगा और आइगन वैल्यू क्या होगी, ठीक है। T कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है V2V, तो V को आइगन वेक्टर कब कहेंगे और कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इफ T ऑफ V इज इक्वल्स टू लैम्डा V हो, ठीक है। और हमें पता है कि इस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग काफ़ी सारे आइगन वेक्टर हो सकते हैं। तो इस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे, उन आइगन वेक्टर्स का जो सेट बनेगा उसे हम बोलेंगे आइगन स्पेस ऑफ द आइगन वैल्यू लैम्डा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि लैम्डा के कोरस्पोंडिंग जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे उन सब का जो सेट बनेगा उसे हम बोलेंगे दिस इज द आइगन स्पेस ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा। तो वी लैम्डा से डिनोट करते हैं आइगन स्पेस को, कैपिटल V के वे वेक्टर्स T ऑफ V इज इक्वल्स टू लैम्डा V, ठीक है। तो इस लैम्डा के कोरस्पोंडिंग जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे उन सब का सेट उसे हम बोलते हैं आइगन स्पेस, ठीक है। किसका,
लैम्डा का। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन क्लियर है आइगन स्पेस की। और एक चीज़ होती है कि जो जीरो वेक्टर होता है वो आइगन स्पेस में ट्रिवियली बिलोंग करता है। ठीक है, अब क्यों करता है, देखो टी ऑफ ज़ीरो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो, और ज़ीरो को ज़ीरो इंटू वी, सॉरी लैम्डा इंटू ज़ीरो लिख सकते हैं हम। अब देखो v की जगह अगर हम यहाँ ज़ीरो पुट कर दे तो ज़ीरो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स कि ज़ीरो तो इसके अंदर जाएगा ही जाएगा, चाहे लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो। तो हर एक आइगन स्पेस के अंदर ज़ीरो वेक्टर ट्रिवियली बिलोंग करता ही है। अब इसके बाद आती है डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाना आता है, ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, मान लो टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से v तक। अब यहाँ पर जो v होगा वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। जो v होगा वो क्या होगा, दिस इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या किसको कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स की निकालनी हमें आती है और हमें पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ये वाली चीज़ हम पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे, पहले जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन होगी उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस मैट्रिक्स की हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उस मैट्रिक्स की होगी वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस ट्रांसफॉर्मेशन टी की होगी। ठीक है, और एक रिजल्ट और होता है कि जो डिग्री होती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी किसके इक्वल होती है, जितनी डायमेंशन होती है v की, क्योंकि v अब फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसकी डायमेंशन कुछ ना कुछ फाइनाइट होगी। तो जितनी v की डायमेंशन होगी उतनी ही डिग्री कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम में हमें क्या प्रूफ करना है, अभी हम पढ़ के आए आइगन स्पेस क्या होता है, हमें प्रूफ करना है कि जो आइगन स्पेस होगा किसी आइगन वैल्यू लैम्डा का वो सब स्पेस बनेगा। ठीक है, देखो टी कोई भी लीनियर ऑपरेटर गिवन है, टी इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन वी एफ, ये हमें गिवन है और लैम्डा आइगन वैल्यू है, लैम्डा इज अ आइगन वैल्यू ऑफ टी। देन हमें क्या प्रूफ करना है कि जो v लैम्डा होगा मीन्स आइगन स्पेस होगा लैम्डा का, आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा इज अ सब स्पेस, ये एक सब स्पेस फॉर्म करेगा। सब स्पेस के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट लेकर चलेंगे, वी लैम्डा के दो एलिमेंट लेंगे फील्ड के और क्या दिखा देंगे कि ए यू प्लस बी वी भी बिलोंग कर जाएगा वी लैम्डा में। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि वी लैम्डा इज अ सब स्पेस ऑफ वी। तो देखो सबसे पहले हमने यू और वी दो एलिमेंट लिए कहाँ से, वी लैम्डा से, और वी लैम्डा के अंदर जो एलिमेंट जा रहे थे वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे कि टी ऑफ वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी। अब देखो u और v एलिमेंट किसके हैं, v लैम्डा के, तो इट मीन्स ये दो एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज t ऑफ u इज इक्वल्स टू लैम्डा u, और v भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स t ऑफ v इज इक्वल्स टू लैम्डा v। तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई। अब हमें दिखाना है कि जो ये एलिमेंट है ए यू प्लस बी वी ये बिलोंग करना चाहिए वी लैम्डा में। इट मीन्स ये एलिमेंट भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हम बोल देंगे कि ए यू प्लस बी वी बिलोंग कर जाएगा वी लैम्डा में। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, मीन्स हम लेकर चलते हैं टी ऑफ ए यू प्लस बी वी। अब टी कोई भी लीनियर ऑपरेटर है तो क्या हो जाएगा, ए टी ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ वी। अब यहाँ से देखो टी ऑफ यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा यू है, तो ए इंटू लैम्डा यू प्लस बी टी ऑफ वी की वैल्यू क्या है, लैम्डा वी। यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाल सकते हैं तो ए यू प्लस बी वी आ गया। और हमने क्या दिखाना था, अब देखो इस
इस एलिमेंट ने ए यू प्लस बी वी ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया कि जब हम इस पर टी ऑपरेट करें तो लैम्डा इंटू ये नंबर आ जाए, तो ये आ गया। इट मीन्स ए यू प्लस बी वी कहाँ बिलोंग कर गया, दैट इम्प्लाइज ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू वी लैम्डा। इसका मतलब जो वी लैम्डा है वो क्या हो गया, सब स्पेस हो गया वी एफ का। अब नेक्स्ट हमें थ्योरम है हमारे पास कि T कोई भी लीनियर ऑपरेटर है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस Vf पर। इट मीन्स T इज अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम V टू V। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देन 0 इज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ T इफ एंड ओनली इफ, कब, T इज सिंगुलर। अगर T सिंगुलर है तो ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी T की, और अगर ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है T की तो हमें प्रूफ करना है T इज सिंगुलर। अभी सब प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट कर लिया T इज सिंगुलर। सिंगुलर की डेफिनेशन आप पहले कर चुके हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर कब होती है, जब वो किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट को ज़ीरो पर मैप करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो वेक्टर बाय डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें एक नॉन ज़ीरो वेक्टर मिलेगा u, मान लिया, सच दैट कि T ऑफ u मतलब ट्रांसफॉर्मेशन T इस नॉन ज़ीरो वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर पर मैप कर देगी। ठीक है, अब इस ज़ीरो को हम ज़ीरो इंटू यू लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, T ऑफ u इज इक्वल्स टू ज़ीरो इंटू यू। इसका मतलब क्या हो गया, आइगन वैल्यू क्या होती थी, T ऑफ u इज इक्वल्स टू लैम्डा यू, यू आइगन वेक्टर, लैम्डा आइगन वैल्यू। अब यहाँ पर आइगन वैल्यू कौन होगी, ज़ीरो। तो इट मीन्स हमने दिखा दिया कि अगर T सिंगुलर है तो ज़ीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ T एंड u क्या हो गया, आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू ज़ीरो। ठीक है, तो हमने एक पार्ट प्रूफ कर दिया, T को सिंगुलर लेकर चले थे और हमने दिखा दिया ज़ीरो इसकी आइगन वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे कि ज़ीरो को आइगन वैल्यू मानकर चलेंगे और T को सिंगुलर दिखा देंगे। तो देखो नेक्स्ट कन्वर्स करते हैं। कन्वर्सली हमने लेट कर लिया ज़ीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ T। हमने लेट कर लिया कि ज़ीरो आइगन वैल्यू है T की। इसका मतलब क्या हुआ, बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आइगन वैल्यू की डेफिनेशन पर जाएंगे हम, क्या होगा कि हमारे पास एक नॉन ज़ीरो वेक्टर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो वेक्टर जिसको हमने नाम दे दिया u, सच दैट कि T ऑफ u करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो इंटू यू। ये डेफिनेशन लगाई है हमने किसकी, आइगन वैल्यू ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। उसमें हमारे पास यही था कि उस आइगन वैल्यू, अगर जीरो आइगन वैल्यू है तो हमें एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर मिलेगा u, सच दैट T ऑफ u इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू यू। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो है तो हमारे पास क्या आ गया, T ऑफ u इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब T ट्रांसफॉर्मेशन ने एक नॉन जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पर मैप करा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, T इज अ सिंगुलर बाय डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन वही होती थी ना जो किसी नॉन जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पर मैप करा दे। तो इसने u को जीरो वेक्टर पर मैप करा दिया। इट मीन्स T हमारे पास कैसी हो गई, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।